हेलो एवरीवन। आई एम शर्वरी करंदीकर। मैं टीच फॉर इंडिया से हूँ। मैं पुणे में फेलो हूँ और आज हमारे साथ इंटर्न डॉक्टर विक्रांत महाजनी है। जैसे आपको पता होगा कि सरकार ने अभी वैक्सीनेशन यानी लस या टीका शुरू किया है 18 से 44 एज ग्रुप के लिए भी। 45 से जो ज़्यादा एज है जिनका, उनके लिए ऑलरेडी शुरू था। तो अभी ये वैक्सीन के लिए कुछ जो सवाल है वो आज डॉक्टर विक्रांत हमारे लिए आंसर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैन वी स्टार्ट? यस। तो हमारा पहले जो कुछ क्वेश्चन है वो जनरल है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं, और इंडिया में जो दो वैक्सीन है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, वो कैसे काम करते हैं? तो वैक्सीन तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सालों से है और ये हम बच्चों को तो देते ही आ रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी हमने लेके कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाया है। इसमें हम क्या करते हैं, कोवैक्सीन जैसे हम बात कर रहे थे, कोवैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम एक कमजोर प्रकार का कोरोना वायरस किसी के शरीर में डालते हैं, हम्म। जिसे अपना शरीर पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, जिससे हम अगर असली कोरोना वायरस से हमें अगर वो बीमार हम हमें वो आए तो हम उससे आराम से लड़ सके, हमें वो ताकत रह सके, ताकि हम हमें बीमारी ना हो और हम उससे लड़ सके। हम्म। और कोविशील्ड जो है, इसमें हम कोरोना वायरस नहीं पर कोरोना वायरस जैसे दिखने वाला एक दूसरा विषाणु शरीर में डालते हैं और उसी से भी वही एंटीबॉडीज बनती है, जिससे हम असली कोरोना वायरस से लड़ सके, ताकि हम्म। बीमारी ना हो। हम्म। जी, थैंक यू। और ये वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट्स है, या क्या ये वैक्सीन हानिकारक हो सकता है किसी के लिए? कुछ लोगों में हमें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये बहुत कम और माइल्ड होते हैं और ये 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। ये साइड इफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे जहाँ सुई लगी है वहाँ थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा सूजन हो सकती है, कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, या फिर कभी बदन दर्द या सर दर्द हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ सुनने में आया नहीं है और ये 1 से 2 दिन में चले जाते हैं। और इसे कैसे इसे ठीक करना है, ये भी आपको वो लसीकरण केंद्र पे आपको बताया जाता है। जी, थैंक यू। तो मतलब कोई ऐसी हानि या कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं है जो बहुत टाइम के लिए हो या बहुत हानिकारक हो? नहीं। और हमने जो पहले वैक्सीन देखे थे उनको तो बनाने में बहुत टाइम लगा था, पर इस बार ये वैक्सीन बहुत ही जल्दी बना है। 1 साल या 1 साल से थोड़े ज्यादा टाइम में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे क्या इसके कोई इफेक्ट्स है, या ये सब ठीक है? तो कोरोना वायरस ऐसा ये बीमारी हमें बहुत पहले से है। ये 2004 वगैरह में भी हुआ था, तो तभी से हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में जांच कर ही रहे हैं। अभी पिछले 1 साल में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ है वापस, तभी वही दिन से सारे देश और सारे वैज्ञानिक इसके पीछे लग गए थे कि वैक्सीन कैसे निकाले। तो इसी के वजह से सारे देशों में इतना ज्यादा इसके पीछे जांच हुई है और इसके असर के बारे में सबने पढ़ाई की है। इसीलिए हम ये वैक्सीन और हम ये वैक्सीन ये साल शुरू कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच और इसका अपने शरीर पे असर, ये सब का सारा डेटा हमारे पास है और ये सब देखने के बाद ही हमने वैक्सीन मार्केट में लाया है। तो उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हुई थी और हमने इसे बहुत बढ़ाया है पिछले साल, ताकि हम ये वैक्सीन को ला सके इतना जल्दी। ग्रेट। और अभी कौन ये वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर पाएगा? तो पहले हमने 60 साल के ऊपर के लोगों का शुरू किया था, फिर 45 से 60 का भी शुरू हुआ था, और अभी 18 साल के ऊपर के लोग भी ये वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और ये 18 साल से 45 साल जो है, इन्हें ऑनलाइन रजिस्टर करना है। और अभी स्लोली ये रजिस्ट्रेशन के बाद वो वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है देश में, स्लोली, ये मई के महीने से। तो अभी 18 के ऊपर के लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रेट। और ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए क्यों नहीं है? मतलब 18 से जो कम जिनकी उम्र है उनके लिए क्यों नहीं है? तो बच्चों का जो शरीर है और 18 के ऊपर के जो हम्म। लोग हैं उनका शरीर है, उसमें हम्म। थोड़ा वो सेम नहीं है, उसमें अलग अलग है। तो उनके शरीर पे वैक्सीन का जो असर है, हम्म। उसकी हमने अभी तक, हमारे पास उसका स्टडी या उसकी जांच अभी तक पूरी हुई नहीं।
हम्म। तो बच्चों पे क्या असर आएगा ये हमें अभी तक पता नहीं है, और पता हम्म। लगने तक हम बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। जब उसकी जांच पूरी होगी उसके बाद हम बच्चों को देना है कि नहीं सोचेंगे। तो अभी बच्चों को मना है। ठीक है। और एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर, अभी डॉक्टर होने वाले हैं, उसके लिए क्या आप वैक्सीन रेकमेंड करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि ये लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, सबने लेना चाहिए अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि इससे आपको शायद बीमारी होने की संभावना कम ना हो, पर इससे आपको ये पक्का है कि ये आप दूसरों को शायद ना दे ये बीमारी, और आपको भी बड़ी बीमारी नहीं होगी जिससे आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, या आपको बहुत, तो मतलब आप बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, और आप शायद घर पे ही लड़ सकते हैं, और आप एकदम तुरंत आप ठीक हो जाए। तो वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है ये वायरस से आसानी से लड़ने के लिए, तो वैक्सीन लेना चाहिए। ग्रेट। और अगर किसी को वैक्सीन लेना है पर वो अभी कोविड पॉजिटिव है, या उनको पहले कभी कोरोना ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? अगर किसी को अभी कोविड है तो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, ये आपको वो लसीकरण केंद्र पे भी बताएंगे कि आप वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हो। अगर आपको कोविड हो चुका है तो वो होने के बाद आपका अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया, उसके 4 हफ्ते बाद आप ले सकते हो वैक्सीन। वो भी आपको लसीकरण केंद्र पे उन डॉक्टर को पूछना है, और वो बोले तो ही ले सकते हैं। तो नेगेटिव टेस्ट के बाद 4 हफ्ते रुकना है वैक्सीन लेने के पहले। ठीक है। और अगर, क्या कोई भी ये वैक्सीन ले सकता है, या कोई ऐसे ग्रुप्स है या लोग हैं जो ये वैक्सीन नहीं ले सकते? तो अभी तो 3 लोग हैं जो वैक्सीन बिल्कुल नहीं ले सकते। वो है एक जो 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो नहीं ले सकते। दूसरे जो औरतें हैं जो गर्भवती है या फिर जो अभी दूध पिला रही है बच्चों को, उन्हें भी लेना मना है, क्योंकि उनमें भी अभी तक हमारी जांच पूरी हुई नहीं, हमें पता नहीं वो ले सकते हैं कि नहीं। तो जिनको कोविड है अभी वो भी वैक्सीन नहीं ले सकते। और वो भी लोग जिन्हें वैक्सीन से एलर्जी है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पहले कोई वैक्सीनेशन लेने गए और वो वैक्सीन से आपको बहुत तकलीफ हुई या फिर आपको साइड इफेक्ट हुए, तो शायद ये वैक्सीन से भी हो, इसलिए आपने नहीं लेना चाहिए। हमारे सरकार ये भी कहती है कि वो लोग जिन्हें खून की बीमारी है या खून की बीमारी होती थी पहले से, उन्होंने भी ये वैक्सीन शायद नहीं लेना चाहिए, और पहले डॉक्टर को पूछना ही चाहिए लेने के पहले। तो अपने डॉक्टर से उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। जी। और अगर हमें वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम हमारे ये ऑडियो में एक लिंक है, आप वो लिंक पे जा सकते हो। वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से बहुत आसान तरीका हमने दिया हुआ है, आप वो कर सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थैंक यू। और जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं सेंटर पे, तो कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? तो अभी तो कोरोना वायरस संख्या बहुत बढ़ गई है, तो हम्म। जाते समय भी आपको मास्क पहनना है। हम्म। मास्क हमेशा पहनना है, निकालना नहीं है। हो सके आपको पॉसिबल है तो 2 मास्क पहनने हैं, एक के ऊपर एक, ताकि आपका प्रोटेक्शन बढ़ जाए। और वहाँ पे भी हमेशा 6 फुट दूरी, 2 गज दूरी रखनी है, दूसरे लोगों से डिस्टेंसिंग रखनी है। और ग्लव्स आपके पास है तो आप ग्लव्स पहन सकते हो, या तो वहाँ पे भी आपको साबुन और सैनिटाइजर दिया होता है वहाँ पे वैक्सीनेशन केंद्र पे, तो आपने वो आपके हाथ धोने हैं, जितने ज़्यादा धो सकते हैं वैक्सीन लेने के पहले और बाद। तो आपको ये करना है हमेशा। ठीक है। और अभी हमने बात की कि दो टाइप के वैक्सीन हैं, तो और हमें ये भी पता है कि हर इंसान को दो डोज लेने हैं। तो क्या ये जरूरी है कि दोनों डोज सेम वैक्सीन के हो, एक ही वैक्सीन के हो? हाँ, दोनों डोज सेम ही कंपनी के होने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन लिया है तो आपका दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही होगा, और कोविशील्ड के लिए भी यही रूल है। क्योंकि आप दोनों मिक्स नहीं कर सकते, ये सरकार भी मना करता है और आपने भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों का काम दो अलग तरीकों से होता है। तो आप लोगे तो इसका असर ही नहीं होगा, हम्म। इसीलिए दोनों वैक्सीन आपने याद रखना है कि दोनों सेम कोवैक्सीन, तो वापस कोवैक्सीन ही लेना है। ठीक है। थैंक यू। और अगर वैक्सीनेशन अभी हो गया है तो क्या फिर भी जरूरत है हमें मास्क पहनने की?
हाँ, मास्क तो पहनना ही है। अब जब भी घर के बाहर निकले, आपको मास्क हमेशा पहनना है। इससे आप आपने वैक्सीन लिया, इससे आपकी संभावना शायद कम हो जाएगी कोरोना वायरस होने से, पर वो पूरी शून्य नहीं होगी। हम्म। मास्क पहनोगे तो आपको वो होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात, ऐसा भी दिखता है कि कोई इंसान कोरोना वायरस उनमें आ जाए पर उनको बीमारी ना हो, पर वो बीमारी अपने परिवार में या अपने घर में किसी को दे सकते हैं। अगर आप मास्क पहनोगे तो ये भी नहीं होगा, ये कम होगा, और आपके आपके परिवार का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो आपके परिवार के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए आपने मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम वैक्सीनेशन हमारा हो जाता है तो क्या उसी दिन हमें प्रोटेक्शन सुरक्षा मिलती है कोविड से, या कुछ दिनों बाद ये सब होता है? तो आपका दूसरा डोज खत्म होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपके अंदर इनफ एंटीबॉडीज आते हैं जिससे आपको सुरक्षा मिले। हम्म। इसका मतलब है कि 2 से 3 हफ्ते दूसरे डोज के बाद तक तो लगते ही है आपको सुरक्षा मिलने के लिए। इसीलिए मास्क तो पहनना है, 2 हफ्ते के पहले भी और बाद में भी। तो मास्क तो आपने हमेशा ही पहनना है। ठीक है। और वैक्सीन लेने के बाद आपने अभी बताया कि मास्क पहने रखना है, और बाकी सब भी जो हम प्रिकॉशंस बोलते हैं तो वो सब भी करते रहना है वैक्सीन लेने के बाद भी? हाँ, तो जब आपको वैक्सीन मिलेगी उसके बाद आधा घंटे आपको वही केंद्र पे रुकना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान को वहीं साइड इफेक्ट्स हो जाए। तो वहाँ आप केंद्र पे हैं, वहाँ बहुत डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको आराम से ठीक कर सकते हैं। ये भी वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप जब घर जाओगे, आपको याद रखना है कि सरकार के इतने नियम जो है कोरोना वायरस के, जो हम पिछले साल से कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो आपको अभी भी करने हैं। आपको मास्क पहनना है, 6 फुट दूरी रखनी है, हाथ धोने हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना नहीं है। अगर अपने घर पे जितना रह सकते हैं उतना रहना है, और सब चीज़ों का हम्म। पालन करना है। ये हम्म। वैक्सीन मतलब वैक्सीन आ गया इसका मतलब वो सब हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें वो सब भी करना ही। सही है। और लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीन के अगर दो टाइप है इंडिया में, क्या हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा वैक्सीन लेना है? नहीं, चॉइस तो अभी नहीं है, क्योंकि उपलब्ध वैक्सीन जो सेंटर पे जो वैक्सीन है तभी वही देते हैं। तो जब आप पहला डोज लेने जाओ आप चूज नहीं कर सकते। आपको कोवैक्सीन वहां मिला तो कोवैक्सीन लेना है, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड लेना है। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा, कि पहला वैक्सीन जो मिला है दूसरा भी वही होना चाहिए। अगर आप आज सेंटर गए और वहाँ कोवैक्सीन ही है, आप वो दिन कोवैक्सीन ले, और दूसरा जब डोज आए तभी भी आपने कोवैक्सीन ही लेना है। आप मिक्स नहीं कर सकते। तो दोनों डोज सेम लेने हैं, पर चॉइस नहीं है फर्स्ट डोज के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे। थैंक यू इतने अच्छे से और क्लियरली सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू डू दिस। दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। जो जो कोई भी पेरेंट्स या जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वैक्सीनेट, जैसे अभी विक्रांत ने बोला, प्लीज खुद को वैक्सीनेट कीजिए जब आपको चांस मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है कि रजिस्टर कैसे करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।